सुनेंगे पढ़ेंगे राजकुमारी सुकन्या और महर्षि च्यवन की कथा। राजकुमारी सुकन्या और महर्षि च्यवन वैशंपायन कहते हैं, राजा प्रयोशनी में स्नान कर महाराज युधिष्ठिर गोत्रीय पर्वत और नर्मदा नदी की ओर गए। वहाँ भगवान लोमश ने समस्त तीर्थ और देवस्थानों का परिचय दिया। तब भाइयों के सहित धर्मराज अपने सुविधि और उत्साह के अनुसार उन सभी तीर्थों में गए और वहाँ हजारों ब्राह्मणों को दान किया। फिर लोमश मुनि ने एक स्थानीय और संकेत करके कहा, राजन या महाराज शर्यती का यज्ञ स्थान है यहाँ। कौशिक मुनि ने अश्विनी कुमार के सहित स्वयं ही सोमपान किया था। इसी स्थान पर महान तपस्वी च्यवन मुनि इंद्र पर कुपित हुए थे और उन्होंने उसे चिताम विदा कर दिया था तथा यही उन्हें पत्नी रूप से राजकुमारी सुकन्या प्राप्त हुई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, महातपस्वी च्यवन को क्रोध क्यों हुआ? उन्होंने इंद्र के स्तब्ध क्यों किया तथा अश्विनी कुमार को उन्होंने सोमपान का अधिकार कैसे बनाया? भगवान कृपा करके यह सारा वृत्तांत मुझे सुनाइए। लोमश जी बोले, महर्षि भृगु का च्यवन नामक एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र था। वो इस सरोवर के तट पर तपस्या करने लगा। राजन, वो मुनि कुमार बहुत समय तक वृक्ष के समान नीचल रहकर एक ही स्थान पर वीरासन से बैठा रहा। धीरे धीरे अधिक समय बीतने पर उसका शरीर तृण और लताओं से ढक गया। उस पर चींटियों ने अंडा जमा लिया। ऋषि बारबी के रूप में दिखाई देने लगे। ऋषि बाबी के रूप में दिखाई देने लगे। चारों ओर से केवल मिट्टी का पिंड जान पड़ते थे। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के बाद एक दिन राजा स्वरयती इस सरोवर पर क्रिया करने के लिए आया। उसकी 4 सहस्त्र सुंदर रानियां और एक सुंदर भ्रुकुटियों वाली कन्या थी। उसका नाम सुकन्या था। वो दिव्य आभूषणों से विभूषित कन्या अपनी सहेलियों के साथ विचरती उस च्यवन जी की भाभी के पास पहुंच गई। उसने उस भाभी के छिद्र में से च्यवन जी की चमकती हुई आंखों को देखा। इससे उसे बड़ा कुतूहल हुआ। फिर बुद्धि भ्रमित हो जाने से उसने उन्हें कांटे से छेद दिया। इस प्रकार आंखें फूट जाने से च्यवन मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने शर्यती की सेना के मलमूत्र बंद कर दिए। मलमूत्र रुक जाने से सेना का बड़ा कष्ट हुआ। यह दशा देख कर राजा ने पूछा, यह निरंतर तपस्या में निरत वयोवृद्ध महात्मा च्यवन रहते हैं। यह वे स्वभाव से बड़े क्रोधी है। उनका जानकर अथवा बिना जाने किसने अपकार किया है? जिससे भी ऐसा हुआ है वो बिना विलंब ये तुरंत बता दे। जब सुकन्या को ये बातें मालूम हुई तो उसने कहा, मैं घूमती एक बाबी के पास गई थी। उसमें मुझे एक चमकता हुआ जीव दिखाई दिया। जिग्नु सा जान पड़ता था। उसे मैंने बींद दिया। यह सुनकर शर्यती तुरंत ही बाबी के पास गया। वहाँ उसे तपोविद्य और वयोविद्य च्यवन मुनि दिखाई दिए। उसने उनसे हाथ जोड़कर सेना को
क्लेश मुक्त करने की प्रार्थना की और कहा कि भगवान, अज्ञानवश इस बालिका से जो अपराध बना है उसे क्षमा करने की कृपा करे। तब भृगुनंदन च्यवन ने राजा से कहा, इस कबीली छोकरी ने अपमान करने के लिए ही मेरे आगे फोड़ दिए। अब मैं इसे पाकर ही क्षमा कर सकता हूँ। मुझे कहते राजन, यह बात सुनकर राजा सारथी ने बिना कोई विचार किए महात्मा च्यवन को अपनी कन्या दे दी। उस कन्या को पाकर च्यवन मुनि प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा से क्लेश मुक्त हो राजा सेना के सहित अपने नगर में लौट आया। सती सुकन्या भी अपने तप और नियमों का पालन करती हुई प्रेम पूर्वक अपने तपस्वी पति की परिचर्या करने लगी। एक दिन सुकन्या स्नान करके अपने आश्रम में खड़ी थी। उस समय उस पर अश्विनी कुमारों की दृष्टि पड़ी। वो साक्षात देवराज की कन्या के समान मनोहर अंगों वाली थी। तब अश्विनी कुमारों ने उस समीप जाकर कहा, सुंदरी, तुम किसकी पुत्री एवं किसके भार्या हो? इस वन में क्या करती हो? यह सुनकर सुकन्या ने सलज्ज भाव से कहा, मैं महाराज शर्यदी की कन्या और महर्षि च्यवन की भार्या हूँ। तब अश्विनी कुमार ने बोले, इस देवताओं के वेद हम देवताओं के वेद हैं और तुम्हारे पति को युवा एवं रूपवान कर सकते हैं। तुम हमारी यह बात अपने पतिदेव से जाकर कहो। उनकी यह बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और उन्हें यह बात सुना दी। मुनि ने उसे अपनी स्वीकृति दी थी। तब उसने अश्विनी कुमार से वैसा करने के लिए कहा। अश्विनी कुमारों ने कहा, मुनि इस सरोवर में प्रवेश करे। महर्षि च्यवन रूपवान होने के इच्छुक थे। उन्होंने तुरंत ही जल में प्रवेश किया। उनके साथ अश्विनी कुमारों ने भी उसमें गोता लगाया। फिर एक मुहूर्त बीतने पर वे तीनों उस सरोवर से बाहर निकले। वे सभी दिव्य रूप धारी युवा और समान आकृति वाले थे। उन तीनों को ही देखकर चित्त में अनुराग की वृद्धि होती थी। उन तीनों ही ने कहा, सुंदरी, तुम हम में से किसी भी एक को वर लो। मैं तीनों ही समान रूप वाले थे। सुकन्या एक बार तो शाम गई, परंतु फिर उसने मन और बुद्धि से निश्चय कर अपने पति को पहचान लिया और उन्हें ही वरा। इस प्रकार अपनी पत्नी और मनमाना रूप एवं यौवन पाकर च्यवन ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और अश्विनी कुमार से बोले, मैं वृद्ध था, तुमने ही मुझे रूप और यौवन दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें सोमपान का अधिकार दिलाऊंगा। यह सुनकर अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर स्वर्ग को चले गए तथा च्यवन और सुकन्या उस आश्रम में देवताओं के समान विहार करने लगे। जब सारथी ने सुना कि च्यवन मुनि युवा हो गए हैं तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वो अपनी सेना के सहित उनके आश्रम में आया। उसने देखा कि च्यवन और सुकन्या साक्षात देव दंपति से जान पड़ते थे। इससे राजा और रानी को ऐसा हर्ष हुआ मानो उन्हें सारी पृथ्वी का ही राज्य मिल गया। फिर च्यवन मुनि ने राजा से कहा, राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सब सामग्री एकत्र कीजिए। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी यह बात स्वीकार कर दी। जब यज्ञ के लिए समस्त कामनाओं की मूर्ति करने वाला शुभ दिन उपस्थित हुआ तो राजा सारथी ने एक सुंदर यज्ञ मंडप तैयार कराया। उसी में भृगुनंदन महर्षि च्यवन ने राजा के यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया। इस यज्ञ में जो नई बातें हुई उन्हें सुनिए। जिस समय च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिया तब इंद्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, मेरे विचार से दोनों ही अश्विनी कुमार यज्ञ भाग लेने के अधिकारी नहीं है। च्यवन ने कहा, मैं दोनों कुमार बड़े ही उत्साही, उदार हृदय रूपवान और धनवान है। भला तुम्हारे या दूसरे देवताओं के सामने इनका सोमपान में अधिकार क्यों नहीं है? इंद्र ने कहा, ये चिकित्सा कार्य करते हैं और मनमाना रूप धारण कर मृत्युलोक में भी विचरते रहते हैं, इन्हें सोमपान का अधिकार कैसे हो सकता है? जब च्यवन ऋषि ने देखा कि देवराज बार बार उसी बात पर जोर दे रहे हैं तो उन्होंने उनकी अपेक्षा कर अश्विनी कुमारों को देने के
लिए उत्तम सोमरस लिया। उन्हें इस प्रकार आग्रह पूर्वक सोम लेते देखकर सोमलते देखकर इंद्र ने कहा, यदि तुम हमारे लिए तैयार हुए सोमरस को इस प्रकार अश्विनी कुमारों के लिए स्वयं ग्रहण करोगे तो मैं तुम पर अपना भयंकर वस्त्र छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर भी च्यवन ने मुस्कुराते हुए अश्विनी कुमार के लिए सोम ले लिए। तब तो इंद्र उन पर अपना भयंकर वस्त्र छोड़ने के लिए उद्यत हुए। वे जैसे ही प्रहार करने लगे कि च्यवन ने उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया और आपने तपोबल से अग्निकुंड में से मद नामक एक अत्यंत भयंकर राक्षस को उत्पन्न किया, जो अपनी भीषण गर्जना से त्रिभुवन को त्रस्त करता हुआ इंद्र को निगल जाने के लिए उनकी ओर दौड़ा। उससे इंद्र की बड़ी ही व्यथा हुई और उन्होंने पुकार कर कहा, आज से अश्विनी कुमार सोमवान के अधिकारी हुए। अब आप मेरे ऊपर कृपा करें, आप जैसे चाहेंगे वही होगा। इंद्र ने जब ऐसा कहा तब भृगुनंदन महात्मा च्यवन का कोप शांत हो गया और उन्होंने इंद्र की उसी समय उस दुख से मुक्त कर दिया। राजन, यह झिलमिलाता हुआ द्विज संतुष्ट नामक सरोवर उन्हीं च्यवन मुनि का है। तुम अपने भाइयों सहित इस सरोवर में देवता और पितरों का तर्पण करो। यह भगवान शंकर के मंत्रों का जप करने से तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यहाँ त्रेता और द्वापर की संधि के समान काल रहता है। इस तीर्थ में स्नान करने वाले को कलयुग का स्पर्श नहीं होता। यह सब पापों का नाश करने वाला है, इसमें स्नान करो। इसके आगे 8 चिक पर्वत है। यहाँ अनेकों मनीषी महर्षिगण निवास करते हैं। इस पर अनेक प्रकार के देवस्थान है। यह इंद्रमा का तीर्थ है। यहाँ बालगिल्य नाम के तेजस्वी और वायुभोजी वानप्रस्थ रहते हैं। यहाँ 3 शिखर और 3 झरने हैं। ये बड़े ही पवित्र हैं। तुम प्रदक्षिणा करके क्रमशः इन सभी में यथेच्छ स्नान करो। इसके पास ही यमुना जी बह रही है। स्वयं कृष्ण ने भी यहाँ तपस्या की थी। नपुंसक भीमसेन, द्रौपदी और हम सब भी तुम्हारे साथ इसी स्थान पर चलेंगे। इसी जगह महान धनुर्धर राजा मांधाता ने भी यज्ञ किया था। अगले अध्याय में पढ़ेंगे राजा मांधाता का जन्म वृत्तांत। ओम शंभु।